नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। नवरात्र एवं आगामी दशहरा पर्व के अवसर के दृष्टिगत सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सचल खाद्य जांच दल द्वारा खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने व भंडारण विक्रय को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य छापेमार कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आज टीम ने स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से जियनपुर बाजार स्थित विभिन्न दुकानों से 5 संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने भरे। छापेमार दल ने सर्वप्रथम एक थोक विक्रेता से वहां उपलब्ध 3 बोरी बेसन के अवमानक होने का संदेह हुआ। मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राजधानी ब्रांड बेसन का नमूना लेते हुए उपलब्ध 3 बोरियों को जब्त कर लिया गया। छापेमार दल के अन्य सदस्य द्वारा दूसरे प्रतिष्ठान से प्रथम दृष्टया अवमानक प्रतीत हो रहे 1 किशमिश एवं मिथ्या छाप 1 मखाने का सिल बंद पैकेट का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया। उसी बाजार में स्थित 2 अन्य प्रतिष्ठानों संदेह के आधार पर 1 मटर की दाल तथा 1 मिश्री का नमूना जांच हेतु लिया। तत्पश्चात छापेमार दल सिधारी हाइडेल चौराहा स्थित 2 मिष्ठान विक्रेताओं के यहां निरीक्षण कर साफ सफाई को और सुदृढ़ करने की चेतावनी दी तथा मिठाइयों पर निर्माण एवं उपभोग तिथि अंकित करने की हिदायत दी। सहायक आयुक्त आजमगढ़ ने बताया कि छापेमार कार्यवाही त्योहार के दृष्टिगत अनवरत रूप से जारी रहेंगी एवं आम जनमानस से अपील किया कि वे खाद्य सामग्री लेने से पहले उसकी जांच परख अच्छे से कर लें एवं बाजार से ली गई खाने की वस्तु को खाने से पहले सूंघ कर उसकी भी जांच परख करने के पश्चात संतुष्ट होने पर ही क्रय करें। उक्त छापेमार दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरनाथ प्रेमचंद्र, राम बुझावन चौहान, अंकित कुमार सिंह एवं खाद्य सहायक अनिल कुमार शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र का पर्व दिनांक 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 5 अक्टूबर 2022 तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर जगह जगह माता श्री दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चना किया जाता है, जिसमें काफ़ी जन समूह एकत्रित होते हैं। माता श्री दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापना हेतु किए जा रहे अस्थायी संरचना में भारतीय मानक के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किए जाने हेतु निर्गत किए गए निर्देशों का पालन किया जाना जनहित में आवश्यक होगा, जिससे जनपद आजमगढ़ में दुर्गा पूजा त्यौहार सकुशल संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के माता श्री दुर्गा जी प्रतिमा स्थापित करने वाले समस्त व्यवस्थापक दुर्गा पूजा समितियों के प्रबंधकों से पंडाल निर्माण करते समय कई अग्निशमन सुरक्षा संबंधी उपाय करने की अपेक्षा की जाती है, जिसके अंतर्गत पंडाल की ऊंचाई 3 मीटर से कदापि कम न हो पाए। पंडाल के चारों तरफ 3 मीटर का खुला स्थान अवश्य रखा जाए। पंडाल निर्माण में सिंथेटिक कपड़ों, रस्सी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। पंडाल के निर्माण में केवल सूती कपड़ा, तिरपाल, फायर प्रूफ कपड़ों से ही किया जाए तथा बांस बल्ली बांधने हेतु केवल सूती, रेशमी, नारियल की रस्सी का ही प्रयोग किया जाए। पंडाल निकास मार्ग की चौड़ाई व ऊंचाई 5 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। पंडाल का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि पंडाल से बाहर कोई भी निकास द्वार 15 मीटर से अधिक दूरी पर न हो। पंडाल में 2 आकस्मिक द्वार का निर्माण किया जाए, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर से कम न हो। पंडाल की संरचना मजबूत बांस बल्लियों से कराया जाए तथा बांस बल्लियों की मजबूती का प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ से प्राप्त किया जाए। पंडाल ढांचा में नंगे चिराग का प्रयोग तथा पंडाल के अंदर सजावटी प्रकाश व्यवस्था किया जाना पूर्णतः वर्जित है व पंडाल के आसपास किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं जलाया जाए। पंडाल में प्रकाश व्यवस्था हेतु नंगे कटे फटे तारों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है तथा हाइलोजन लाइट का प्रयोग नहीं किया जाए। पंडाल में प्रकाश व्यवस्था किसी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार से ही कराया जाए तथा विद्युत सुरक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए। विद्युत तारों की वायरिंग पंडाल के कपड़ों से कम 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। पंडाल में किचन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है तथा किचन पंडाल से 3 मीटर दूरी पर ही टिन शेड में बनाया जाए।
पंडाल की सुरक्षा हेतु उक्त समिति के 2 सदस्यों को राउंड द क्लॉक निगरानी हेतु सदैव पंडाल में उपस्थित बने रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंडाल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु पंडाल में कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखना आवश्यक है। पंडाल में निकास एवं प्रवेश द्वारा 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम अवश्य रखा जाए। बालू तथा पानी से भरा फायर बकेट मय स्टैंड से बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी सुरक्षित स्थान पर 10 घन फीट बालू की व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। बालू स्टॉक के पास एक बेलचा की व्यवस्था की जाए। जगह जगह पर धूम्रपान निषेध पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य है। उक्त आदेश का पालन न करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विभिन्न परियोजनाओं सहित जल जीवन मिशन परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में उप जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक एवं जल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तहसीलों के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जमीनों को चिन्हित करते हुए संबंधित विभाग को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जहां पर जमीनों का चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है उसका कारण स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित की गई जमीन स्कूल या पंचायत भवन के पास तथा अप्रोच मार्ग से लिंक होना चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि डाटा फीडिंग के कार्य को अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अवशेष कार्यों को आगामी 7 अक्टूबर तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वे का कार्य किसी भी दशा में रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष प्राथमिकता के साथ ड्रोन सर्वे के कार्य को कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि धारा 28 के फाइलों को अभियान चलाकर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम का भूमि विवाद रजिस्टर बनाएं। उन्होंने कहा कि खतौनी हम अमल दरामद के अधिकतम मामलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश आने के बाद तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना बनाकर अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।